फिल्म की शुरुआत में हमें एक टाउन में मौजूद एला नाम की एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बेस्ट फ्रेंड हेनरी के साथ खेल रही होती है और उसे सर्कस में दिखाए जाने वाले कुछ ट्रिक्स करके दिखा रही होती है। इस पर हेनरी उससे कहता है कि उसने आज तक कोई सर्कस नहीं देखा है। ये सुनकर एला बहुत शॉक्ड होती है और तय करती है कि वो दोनों साथ मिलकर अपना खुद का सर्कस बनाएंगे। और इसके बाद वो मिस बॉग नाम की एक लेडी के पास जाती है और उससे कहती है कि हम अपना खुद का सर्कस बना रहे हैं और क्या आप उसे ज्वाइन करना चाहेंगी। ये सुनकर मिस बॉग खुशी से इसके लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वो दोनों हेनरी के मॉम के पास जाते हैं जहाँ वो योगन नाम के एक इंसान से डांस सीख रही होती है और वो भी उनका प्लान सुनकर उसमें शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। और इसी तरह से वो लीसा और लॉटी नाम की दो सिस्टर्स के पास जाते हैं और उन्हें अपना प्लान बताते हैं और वो भी इसके लिए राजी हो जाते हैं। और फाइनली एला के डैड भी उनके प्लान में उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो मिस्टर जैक्सन नाम के एक आदमी के पास जाते हैं जो उनके लिए रात को सर्कस में परफॉर्म करने के लिए सर्कस तैयार कर रहे होते हैं। मिस्टर जैक्सन एला से पूछते हैं कि वो आज रात सर्कस में क्या एक्ट करने वाले हैं। इस पर एला उनसे कहती है कि वो सर्कस में सभी के सामने हेनरी को गायब करके दिखाने वाले हैं। इसके बाद वो दोनों अपने एक्ट के लिए वुडन बॉक्स बनाने में लग जाते हैं जिसमें एला हेनरी को गायब करने वाली थी। तभी वहाँ मिस बॉग और मिस्टर जैक्सन भी आ जाते हैं जहाँ मिस बॉग उनसे कहती है कि वो जिस पर्दे को स्टेज पर यूज करने वाले थे वो फट चुके हैं। इस पर एला प्लान करती है कि वो इन पर्दों से स्टेज के लिए ड्रेस बना सकते हैं। तभी वहाँ पास ही में एक कार आकर रुकती है जिसमें से जॉनी नाम का एक बच्चा उतरता है जो शहर से वहाँ अपने अंकल आंटी के साथ उस टाउन में रहने आया था। उसे वहाँ देखकर एला और बाकी सभी उसे खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। एला उसे भी बताती है कि आज रात वो अपना खुद का सर्कस दिखाने वाले हैं। पर जब वो जॉनी को उन्हें ज्वाइन करने के बारे में पूछती है तो वो उसे मना कर देता है और कहता है कि ये बच्चों की चीजें हैं। तभी हेनरी की नज़र जॉनी के गियर वाली साइकिल पर पड़ती है जिसे देखकर वो बहुत इम्प्रेस होता है क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसी साइकिल चाहता था। उसके पूछने पर जॉनी उसे अपने बाइसिकल पर राइड करने के लिए अलाउ कर देता है और वो दोनों गार्डन में साइकिल चलाने चले जाते हैं। ये देखकर एला बहुत दुखी होती है क्योंकि जॉनी के आने के बाद हेनरी उसे और सर्कस दोनों को भूल गया था। एला को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो दुखी मन से अपने घर लौट आती है। पर वहाँ उसे एक आइडिया आता है और वो अपने निंजा कॉस्ट्यूम पहनकर जॉनी और हेनरी के साथ खेलने जाती है। तब हेनरी उससे कहता है कि इससे बेहतर होगा कि हमें मिस बॉग की ड्रेस बनाने में मदद करनी चाहिए। और वो दोनों जॉनी को गार्डन में छोड़कर मिस बॉग के पास जाते हैं जहाँ पर वो हेनरी को उसका सर्कस कॉस्ट्यूम देती है जो उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी जॉनी वहाँ आ जाता है और उसे एक सरप्राइज दिखाने के लिए बाहर बुलाता है जहाँ वो हेनरी को अपनी मॉम डैड की दी हुई ब्रांड न्यू साइकिल दिखाता है और अपनी पुरानी साइकिल उसे दे देता है। ये जानकर हेनरी बहुत खुश होता है। जॉनी उससे कहता है कि अब हम पूरे दिन साथ में साइकिल से घूम सकते हैं। इस पर एला कहती है कि हमें सर्कस की प्रैक्टिस करनी है और हेनरी के पास इसके लिए टाइम नहीं है। वहीं एला और जॉनी के बीच हेनरी को लेकर बहस हो जाती है जहां एला कहती है कि हेनरी मेरा दोस्त है और वो सिर्फ मेरे साथ ही सर्कस में एक्ट परफॉर्म करेगा। और वहीं जॉनी चाहता था कि वो सर्कस की तैयारी करने के बजाय उसके साथ खेले। उनके बीच हो रहे बहस से परेशान होकर हेनरी उन दोनों को वहाँ छोड़कर चला जाता है और एला के साथ सर्कस में काम करने से भी मना कर देता है। और इसके बाद वो अपने ट्री हाउस जाता है जहाँ वो दीवार पर बने अपने और एला की ड्राइंग को इंक से खराब कर देता है। तभी हेनरी के डैड भी वहाँ आ जाते हैं जो हेनरी को उदास देखकर उसे फॉलो करते हुए वहाँ आए थे और उन्हें भी हेनरी के उदासी का कारण पता चल जाता है। इसलिए वो उसे चीयर करने के लिए आइसक्रीम शॉप ले जाते हैं। वहीं एला हेनरी के जाने से बहुत दुखी होती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो बाकी सभी को भी अपने साथ लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है और जॉनी भी इस काम में उन्हें ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद वो सीधे हेनरी के डैड के घर जाते हैं पर हेनरी उन्हें वहाँ नहीं मिलता और उसके डैड अपना फोन भी घर पर ही भूल गए थे। तब एला को याद आता है कि हेनरी को आइसक्रीम बहुत पसंद था इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए आइसक्रीम शॉप जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो थोड़े देर पहले ही वहाँ से निकल गया था। पर वहाँ एला को एक थीम पार्क का पैम्पलेट नजर आता है और वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ जाते हैं। पर यहाँ भी उनके पहुँचने से पहले ही हेनरी और उसके डैड वहाँ से निकल चुके होते हैं। वहीं हेनरी को ढूंढने के दौरान ही एला और बाकी सभी साथ में उस थीम पार्क में खूब एंजॉय करते हैं और आखिर में हेनरी के ना मिलने से उन्हें वहाँ से बाहर आना पड़ता है। एला और जॉनी दोनों उनके ना मिलने से बहुत दुखी होते हैं। तभी जॉनी को याद आता है कि उसके पास मौजूद जीपीएस ट्रैकर हेनरी के साइकिल से लिंक है ताकि साइकिल कहीं गुम ना हो
और क्योंकि हेनरी का साइकिल अभी भी उसके ट्री हाउस के पास ही होता है, इसलिए उन्हें लगता है कि वो जरूर वहीं गया होगा। इसलिए मिस्टर जैक्सन एला और जॉनी के साथ जाते हैं और बाकी सभी एला के डैड के साथ घर वापस लौट जाते हैं ताकि वो सर्कस की तैयारी कर सके। रास्ते में जाते समय एला और जॉनी एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं कि उनमें से सबसे पहले ट्री हाउस कौन पहुंचेगा। पर उसी दौरान शॉर्टकट लेने के कारण एला का सामना एक एंग्री बुल से हो जाता है, पर उसके कुछ करने से पहले ही सही समय पर जॉनी वहां पहुंच जाता है और एला को बचाने के लिए उस बुल को उलझा कर रखता है। और इस बीच एला वहां से बच निकलती है और आखिर में उसकी मदद से जॉनी भी उससे बचने में कामयाब हो जाता है। पर इस सब में जॉनी की बाइसिकल बर्बाद हो जाती है, इसलिए एला उसे इसके लिए उदास देखकर चीयर करती है और फिर वो दोनों साथ में हेनरी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हेनरी की मॉम उसके ना मिलने से बहुत परेशान होती है, पर तभी हेनरी अपने डैड के साथ वहां आ जाता है, जिसे देखकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है। उतने में एला के डैड और बाकी सभी वहां पहुंच जाते हैं, जो हेनरी की मॉम को उसके कहीं ना मिलने की खबर देते हैं। इस पर हेनरी की मॉम उसके लिए इतने फिक्र करने के लिए उनका शुक्रिया करती है और उन्हें बताती है कि हेनरी आज पूरे दिन अपने डैड के साथ था। वह हेनरी भी उसकी वजह से हुए उनके परेशानी के लिए उनसे माफी मांगता है, पर वो सभी फाइनली उसके मिलने से बहुत खुश होते हैं। वहीं लीसा और लॉटी उसे बताती हैं कि एला और जॉनी उसे ढूंढने के लिए उसके ट्री हाउस की तरफ गए हैं। तब हेनरी को लगता है कि अगर एला ट्री हाउस की दीवार पर बने उन दोनों की तस्वीर को बर्बाद देखेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए वो उनके ट्री हाउस पहुंचने से पहले खुद वहां पहुंचने का प्लान करता है। तभी योगन वहां आ जाता है, जो हेनरी को अपने बाइक पर बिठाकर वहां से ले जाने के लिए निकल जाता है। पर उनके वहां पहुंचने से पहले ही एला और जॉनी मिस्टर जैक्सन के साथ ट्री हाउस पहुंच जाते हैं, जहां वो हेनरी की साइकिल को देखकर समझ जाते हैं कि वो यहीं हो सकता है। वहां एला ट्री हाउस की दीवार पर बने उस ड्राइंग को देख लेती है, जिससे उन दोनों को पता चल जाता है कि हेनरी वाकई में बहुत ज्यादा उदास था और उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा होते हैं। वहीं योगन जिस दौरान हेनरी को लेकर जा रहा होता है, उसी दौरान उसका सामना भी उसी बुल से हो जाता है, पर वो किसी तरह से उससे बच निकलता है और जल्दी से ट्री हाउस पहुंचता है। पर जॉनी पहले एला को हेनरी से बात करने को कहता है, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और एला भी ऐसा ही करती है और हेनरी से अपनी गलती की माफी मांग लेती है। हेनरी भी खुशी खुशी उसे माफ कर देता है और वो दोनों गले लग जाते हैं और इस तरह से वो वापस से दोस्त बन जाते हैं। पर तभी वो देखते हैं जॉनी उन्हें बिना बताए वहां से जा चुका था। लेकिन तब एला और जॉनी ये मानकर वहां से चले आते हैं कि शायद वो सर्कस में जल्दी पहुंचना चाहता होगा और रात होते ही सभी सर्कस के शानदार फंक्शन के लिए एक साथ यूनाइट हो जाते हैं। पर वहीं जॉनी उस टाउन को छोड़कर अपने ग्रैंड पेरेंट के पास जाने का तय करता है, क्योंकि उसे लगता है कि एला और हेनरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उसे उनके बीच नहीं आना चाहिए और उसे ना चाहते हुए भी ये फैसला लेना पड़ता है। वहीं सर्कस में परफॉर्मेंस दिखाने का सिलसिला शुरू हो चुका था, पर एला और हेनरी अब तक भी जॉनी के वहां न आने से चिंतित होते हैं। तब हेनरी एला से कहता है कि मुझे लगता है कि शायद जॉनी के कोई दोस्त नहीं है और वो चाहता था कि हम ये मान लें कि उसके बहुत से फ्रेंड्स हैं, जबकि सच ये है कि वो जहाँ भी जाता है उसे हमेशा नए से शुरुआत करनी पड़ती है और शायद से सिर्फ हम ही उसके फ्रेंड्स हैं। एला को ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अपना एक्ट छोड़कर तुरंत अपने साइकिल से जॉनी से मिलने के लिए निकल जाती है। पर उसके घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो थोड़ी देर पहले ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने के लिए निकल चुका है। पर तभी उसे जॉनी की कार नजर आती है और वो अपने साइकिल से ही उसे रोकने के लिए उसकी कार का पीछा करने लगती है और शॉर्टकट के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और वो फिर भी उस तक पहुंचने में नाकामयाब रहती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो जॉनी के वॉकी टॉकी के जरिए उससे बात करती है और उसे यहाँ से ना जाने के लिए कन्विंस करने की बहुत कोशिश करती है, पर जॉनी उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। इसलिए एला को दुखी होकर वहाँ से आना पड़ता है, लेकिन वो इस सब का जिम्मेदार खुद को मान रही होती है। लेकिन तभी अचानक जॉनी वहाँ आ पहुँचता है और अब उसे एला और हेनरी से कोई नाराजगी नहीं थी। इसके बाद वो तीनों साथ में सभी के सामने अपना एक्ट पेश करते हैं, जहाँ एला जॉनी और हेनरी को गायब करके सभी को हैरान कर देती है और फाइनली वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कभी भी एक दूसरे से दुखी न होने का प्रॉमिस करते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।